हेलो बेटा, हाउ आर यू? फाइन? ओके. So beta, our last topic and our last chapter was surface chemistry. तो surface chemistry की 5th चैप्टर था बेटा हमारा, और आई होप कि आपने इनके एनसीईआरटी क्वेश्चन कर रहे हो और कर लिया होगा. ओके, सो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन तो बेटा जरूर कर दें सारे क्वेश्चंस. ओके, नाउ अब हम शुरू करते हैं बेटा नेक्स्ट चैप्टर 6. ओके, एंड चैप्टर 6 क्या बेटा? दैट इज जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स. ओके, एलिमेंट्स बेटा आपने कभी सोचा होगा कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं जैसे आयरन, कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, ये सब एलिमेंट्स बेटा क्या होते हैं? ये सब नेचर में मिलते हैं. नेचर में कहाँ पे? ज्यादातर एलिमेंट आपने देखा होगा बेटा कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, और कंबाइंड स्टेट में कहाँ पे? अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं. आप जैसे देख सकते हो एल्युमिनियम, आपने पढ़ा भी होगा बेटा 10th में. एल्युमिनियम का और क्या होता है? बॉक्साइट. कहाँ मिलता है? अर्थ क्रस्ट में. आयरन क्या होता है? हेमेटाइट. एक से ज्यादा ओर्स भी हो सकती है बेटा, ठीक है ना? तो एक से ज्यादा ओर्स भी हो सकती है, लेकिन जिसमें हमें लार्ज अमाउंट में, लार्ज क्वांटिटी में, लार्ज कंपोजिशन में जो वो चीज मिलती है, जैसे आयरन है, तो वो बेटा वो हो जाती है मेन ओर्स. तो मेन ओर्स किसे कहते हैं? जो हमें उतने ही क्वांटिटी में हमें वो मेटल ज्यादा ऑब्टेन हो, दैट इज कॉल्ड मेन ओर्स. जैसे आयरन का मेन ओर हेमेटाइट, एल्युमिनियम का मेन ओर बॉक्साइट. तो बेटा ये क्या है? तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे बेटा कि कैसे, जैसे आप एल्युमिनियम, जैसे आप कॉपर, जैसे आप जिंक, जैसे आप आयरन. कभी आप आयरन, जैसे ये एल्युमिनियम की बॉडी बनी हुई बेटा, देख रहे हो ये एल्युमिनियम बनी हुई है, ये कहीं ना कहीं से तो ऑब्टेन किया होगा. जैसे ये नेल कील, ये आयरन की बनी हुई है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब बेटा ये सब कहीं ना कहीं ये मेटल ऑब्टेन किया होगा. और मेनली कहां से? तो अर्थ क्रस्ट से. ज्यादातर चीजें बेटा ये अर्थ क्रस्ट से ही मिलती हैं. ओके, अब जो सब्सटेंस, अब बेटा जो नेचुरल अकरिंग केमिकल सब्सटेंस हमें अर्थ क्रस्ट से मिले और उसके द्वारा हम मेटल को ऑब्टेन कर सकें माइनिंग करके. माइनिंग कहते हैं कि वहां पे उसको उस चीज को निकालना अर्थ क्रस्ट से. अर्थ क्रस्ट से कोई भी मिनरल्स को हम निकालते हैं, उसे कहते हैं माइनिंग. और मिनरल्स क्या होता है बेटा? ये वो केमिकल सब्सटेंस होती है नेचुरली अकरिंग, जो नेचर में मिलती है, बनाती नहीं है, नेचुरली अकरिंग होती है बेटा. आप अगर देखोगे तो आयरन जितने भी है वो सब नेचुरली अकरिंग है बेटा, हमने कुछ बनाया नहीं है. वो जितनी आयरन है उतनी ही है, वो अर्थ क्रस्ट से निकालते जा रहे हैं. एल्युमिनियम, जितनी एल्युमिनियम अर्थ क्रस्ट में, वही एल्युमिनियम को यूज कर रहे हैं हम बेटा. कोई भी चीज बना नहीं रहे, वो ऑलरेडी वो नेचर के अंदर है. तो दैट इज कॉल्ड नेचुरल केमिकल सब्सटेंस. So natural chemical substance in earth crust which are obtained by mining, that is called minerals. तो आपने बेटा मिनरल्स का नाम सुना होगा. मिनरल्स क्या बेटा? दैट इज नेचुरल अकरिंग केमिकल सब्सटेंस. ओके, जो कि हम माइनिंग द्वारा उसको निकालते हैं, which are obtained by mining. नेचुरल अकरिंग केमिकल सब्सटेंस, chemical substance okay, which are obtained by mining, which is obtained by क्या बेटा? mining. अब इसमें मिनरल्स में क्या हो गया? मिनरल्स में बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे आयरन की ओर्स हो सकती है, जैसे कॉपर की ओर्स हो सकती है, जैसे आपका क्या कहते हैं ये एल्युमिनियम की ओर हो सकती है. तो अब जहां आप मान लो अर्थ क्रस्ट में ऐसा तो नहीं है ना कि इस एरिया में केवल वही मिलेगा, आयरन नहीं मिलेगा, इस एरिया में केवल एल्युमिनियम मिलेगा. हो सकता है कि स्मॉल अमाउंट में, हो सकता है ज्यादा अमाउंट में. आपको पता है जैसे बिहार में बोकारो में क्या स्टील प्लांट है, इसका मतलब वहां माइनिंग होती है. इसका मतलब है कि वहां पे माइनिंग है, और माइनिंग में वहां पे आयरन निकल रहा है वहां पे. तो आयरन निकल रहा है, तो ऐसा नहीं कि केवल आयरन निकलेगा बेटा, आयरन के ओर्स के साथ साथ कुछ ओर्स, अदर ओर्स भी निकलेंगे. ओके, सो
मिनरल्स आर द नेचुरल अकरिंग केमिकल सब्सटेंस व्हिच यू ऑब्टेन बाय द माइनिंग। अब उसमें डिफरेंट टाइप के ओर्स होती है बेटा। तो ओर्स क्या होती है? ओर्स आर द मिनरल्स व्हिच फ्रॉम व्हिच द मेटल इज ऑब्टेन्ड। ओर्स बेटा मैं बता दूं आपको, ये जो चैप्टर है बेटा, ये चैप्टर सीबीएसई के हिसाब से 3 मार्क्स का चैप्टर है बेटा। 3 मार्क्स चैप्टर है, ज्यादा लेंथी चैप्टर नहीं है, बहुत सिंपल है। और बस केवल इसमें यही हमें करना है। क्या करना है? अर्थ क्रस्ट से हम ओर्स को निकालेंगे, मिनरल्स को, उन मिनरल से ओर हम अलग करेंगे और उन ओर्स से हम क्या बनाएंगे? मेटल को ऑब्टेन करेंगे। ये पूरी प्रोसेस को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे आयरन कैसे जमीन से अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं, निकालने के बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, तब जाके हमारे पास आयरन मिलता है। और मैं एक चीज बता दूंगा, 100% प्योरिटी तो मिलती नहीं है, 98-99% कह सकते हैं। 100% मेटल कोई प्योर नहीं है। हम अगर इस कॉपर इस एल्यूमिनियम की बात करें तो ये भी 100% प्योर नहीं है। आयरन की बात करें 100%, क्योंकि 100% प्योरिटी नहीं कर, प्योरिफिकेशन करते हैं हम, लेकिन 100% प्योरिफिकेशन नहीं हो पाती है। अब ये आगे डिस्कस करेंगे बेटा। सो मिनरल्स का मतलब नेचुरल अकरिंग केमिकल सब्सटेंस व्हिच यू ऑब्टेन बाय द माइनिंग। ओर्स क्या होते हैं? ओर्स these are the minerals from which metal is extracted. These are the minerals from which metals are extracted. अब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? मिनरल से बेटा बहुत सारे मिनरल्स हो गए। बॉक्साइट भी हो गया, हेमेटाइट भी हो गया, जिंकसाइट भी हो गया। तो मिनरल्स तो सारे हो गए, लेकिन एक पर्सन, जैसे बॉक्साइट के लिए एक ही ओर्स है, बॉक्साइट एक ही ओर है एल्यूमिनियम का। इसीलिए हम कहते हैं बेटा कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स, ऑल ओर्स आर मिनरल्स, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। बेटा ये स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स, ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। दैट इज बेटा, दैट इज, तो ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया? दीज आर द ओर्स, क्या बेटा? दीज आर द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड। सो ऑल ओर्स आर मिनरल्स। आप देखोगे ना, अब अगर मिनरल्स हम कहीं से बेटा कुछ निकालते हैं तो आप उसमें देखोगे आप इसमें कि आप मिनरल्स को निकालते हैं तो उसके साथ क्या क्या चीजें जाएंगी। जैसे हम निकाल रहे हैं आयरन के ओर्स, हेमेटाइट निकाला, हेमेटाइट के साथ साथ उसमें और क्या आएगी बेटा? हेमेटाइट के साथ साथ उसके अंदर कुछ एल्यूमिनियम की ओर आ जाएंगे, हेमेटाइट के साथ साथ उसके अंदर कुछ सैंड के पार्टिकल। आप कहीं से आपने अगर देखो, जैसे मान लो बेटा ये मार्कर है, मार्कर को नीचे गिराया और जब इसको उठाएंगे ना तो हो सकता है इसमें कुछ डस्ट के पार्टिकल इसके साथ लग के आ जाएगा। तो क्या हो गया? तो वो इस मिनरल्स में तो वो सारी चीज हो गई, लेकिन ओर्स क्या हुआ? ओर्स मतलब केवल हेमेटाइट ही केवल हेमेटाइट होगा, तो वो ओर्स कहते हैं। तो बेटा तो ऑल मिनरल्स, ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। ओके बेटा। नाउ अगर आप देखोगे मेटल जो हमें मिलती है नेचर में, अकरेंस ऑफ मेटल की बात करें तो ज्यादातर मेटल किस में मिलती है बेटा? कंबाइंड स्टेट में मिलती है और फ्री स्टेट में भी कुछ मिलती है। तो अगर हम बात करते हैं बेटा अकरेंस ऑफ मेटल, अकरेंस ऑफ मेटल्स, ओके ठीक है। अब देखो बेटा, अब ये ओर्स नेचर में किस फॉर्म में मिलती है आप देख लो। जैसे एल्यूमिनियम केवल Al के फॉर्म में नहीं मिलती है, Al2O3, ओके। जैसे बॉक्साइट ये हो गया, जैसे हेमेटाइट Fe2O3 आगे ना ऑक्साइड के फॉर्म में। जैसे आप देखोगे जिंकाइट, जिंक सल्फाइड ZnS, जिंक उसको बोलते हैं जिंक ब्लेंड ओर्स को। तो जिंक ब्लेंड क्या है? ये सब बेटा ये सब ओर्स है। तो ये क्या है? ये कंबाइंड फॉर्म में मिलती है। तो ज्यादातर जो एलिमेंट बेटा मेटल्स हैव लो केमिकल रिएक्टिविटी, केवल जिसकी लो केमिकल रिएक्टिविटी होगी वही फ्री स्टेट में होगी। मेटल्स हैव लो केमिकल रिएक्टिविटी फाउंड इन फ्री स्टेट।
फाउंड इन फ्री स्टेट। मेरा ध्यान देखो, जो लो केमिकल रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं, जो जल्दी से, सिंपल सी बात है, जो जल्दी से रिएक्ट नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, वो फ्री होगा, तो फ्री मिलती है। बाकी जो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं वो कंबाइंड स्टेट में मिलती है। तो बेटा मैं बता दूं आपको, ज्यादातर जो मेटल्स हैं वो कंबाइंड स्टेट में मिलती है। जैसे कि अगर हम देखें, अगर हम फ्री स्टेट की बात करें तो जैसे गोल्ड, इसके बाद बात करें प्लैटिनम। आपको बताओ बेटा, ये गोल्ड और प्लैटिनम कैसे होते हैं, दीज आर नॉर्मल मेटल, ये फ्री स्टेट में मिलती है, बहुत कम रिएक्टिविटी होती है। आपने देखा भी होगा कि गोल्ड और प्लैटिनम दीज आर वेरी लिस्ट रिएक्टिव, बहुत ही कम रिएक्टिव होती है बेटा गोल्ड और प्लैटिनम। ओके, सो अगर ऐसा मेटल बात करें तो लो केमिकल रिएक्टिविटी वाले मेटल जो है बेटा वो क्या किस में मिलते हैं, वो हमेशा फ्री स्टेट में मिलते हैं। और बाकी जो अदर एलिमेंट है दीज आर फाउंड इन क्या, एंड मेटल्स व्हिच हैव reactive found in combined state। वो क्या होता है, वो कंबाइंड स्टेट में मिलती है। जैसे कोई भी ले लो, जैसे हमने लिया बॉक्साइट Al2O3, हेमेटाइट, और जैसे बात करते हैं लोग जिंकसाइट, जिंक ब्लेंड, मोस्टली कंबाइंड स्टेट में मिलती है। जो जिसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है बेटा वही मिलती है फ्री स्टेट में। सो मेटल्स हैविंग लो केमिकल रिएक्टिविटी फाउंड इन फ्री स्टेट, जैसे कि गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया। और मेटल्स व्हिच हैव रिएक्टिव फाउंड इन, जो कि रिएक्टिव होती है वो हमेशा कंबाइंड फॉर्म में मिलती है। और कंबाइंड में कैसे, ये मेनली कंबाइंड फॉर्म होती है, ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, हाइड्रेट, यही चार मिलती है। अब बेटा मैं बता दूं आपको कि ऑक्सीजन, सल्फर, ज्यादातर ये इस फॉर्म में कंबाइंड स्टेट में मिलती है। तो जब हम ग्रुप 16 पढ़ेंगे, इससे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7, जब आप ग्रुप 16 पढ़ोगे बेटा तो उसमें आप खुद देखोगे ग्रुप 16 में आपका क्या, ग्रुप 16 में अगर देखोगे बेटा तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, तो ऑक्सीजन, सल्फर ये क्या आ गया, इस ग्रुप के एलिमेंट है, उसको चैल्कोजेन बोलते हैं। चैल्कोजेन अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चैल्कोजेन कहते हैं ओर्स फॉर्म में, तो ओर्स फॉर्म के होते हैं। ओके बेटा, सो ये कुछ ओर्स हैं जिनके नाम आप ध्यान रखो बेटा। ये कुछ मैं बता दूं आपको, एक टेबल ड्रॉ कर लो। जैसे मेटल, इनके मेन ओर्स क्या है, इनका फॉर्मूला क्या है, मेन ओर्स क्या है, इनका केमिकल फॉर्मूला क्या है बेटा। सबसे पहला लो एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या होता है बेटा, एल्यूमिनियम बॉक्साइट, मेन ओर्स उसका बॉक्साइट होता है। फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3 into 2H2O या XH2O। तो इसका फॉर्मूला ये हो गया AlOX OH3 - 2X। इसको याद रखिए, जो ऐसे याद रखो, Al2O3 into 2H2O या XH2O। ठीक है ना, इसी में एक होती है कार्डियलाइट। कार्डियलाइट फॉर्मूला होता ये मेन ओर्स ही करते हैं, ज्यादा नहीं करते। नाउ सेकंड आयरन। आयरन का मेन ओर क्या होता है, हेमेटाइट। हेमेटाइट फॉर्मूला Fe2O3। थर्ड कॉपर। आयरन के और भी और होते हैं बेटा, जैसे कॉपर, ये Fe2 आयरन पायराइट भी होती है, आयरन पायराइट भी होती है। मैं आपको नोट्स भेजूंगा, उसमें ये सभी होगा। तो आयरन पायराइट्स मैं यहाँ पे केवल मेन ओर्स लिख रहा हूँ। एक मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, बट व्हाट इज द मेन ओर ऑफ, तो जब ये ओर्स का पूछेगा तो सब और लिखने की जरूरत नहीं है, बस मेन ओर्स। मैं यहाँ पे मेन ओर लिख रहा हूँ बेटा। व्हाट द मेन ओर ऑफ कॉपर, तो कॉपर का मेन ओर क्या बेटा, कॉपर पायराइट्स। कॉपर पायराइट्स फॉर्मूला CuFeS2। नेक्स्ट कॉपर का जिंक, जिंक ब्लेंड, ZnS।
इसके और भी ओर्स होते हैं, कैलेमाइन, जिंक कार्बोनेट, जिंक साइड, जेलेनो। तो बेटा ये मेन ओर्स है। कौन कौन से? एल्युमिनियम का अगर ओर देखें तो मेन और क्या बेटा? दैट इज बॉक्साइट। आयरन का अगर मेन ओर देखें तो दैट इज हेमेटाइट। अगर कॉपर का मेन ओर देखें तो दैट इज कॉपर पायराइट्स। एंड जिंक का मेन ओर देखें तो बेटा दैट इज जिंक ब्लेंड। सो एल्युमिनियम का मेन और बॉक्साइट Al2O3 × Xh2O, आयरन का मेन और हेमेटाइट Fe2O3, कॉपर का मेन और कॉपर पायराइट्स CuFeS2 और जिंक का मेन और जिंक ब्लेंड। ओके बेटा, तो ये ओर्स है जो हमें अर्थ क्रस्ट में कंबाइंड फॉर्म में मिलती है। आप एक चीज गौर किया बेटा कि इसमें क्या है कि इसमें ज्यादातर किस फॉर्म में है? ऑक्साइड, सल्फाइड, हाइड्रेट और कुछ कार्बोनेट भी है, जैसे जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट फॉर्मूला किसका होता है? कैलेमाइन। कैलेमाइन इसका और है जिंक का, कैलेमाइन। कैलेमाइन इसका फॉर्मूला क्या होता है? जिंक कार्बोनेट। ये मेन होती है, मेन मतलब कम अमाउंट में पाई जाती है, इससे जिंक हम कम निकाल सकते हैं। सो बेटा ये मेन होर्स है, एक तो स्मॉल अमाउंट में मिलती है। तो मेन होर्स मतलब जो लार्ज अमाउंट में मिले नेचर में, दूसरा उसको ऑब्टेन करने की प्रोसेस भी इजी हो। सो एल्युमिनियम, बॉक्साइट, आप देख लो बेटा ज्यादातर ओर्स किस फॉर्म में है? ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स, हाइड्रेट, कार्बोनेट। तो मेनली जो ओर्स है वो दो ओर्स आर फाउंड इन किस फॉर्म मिलती है? तो ज्यादातर ओर्स जो होती है बेटा, ओर्स किस फॉर्म मिलती है? ऑक्साइड्स, सल्फाइड, हाइड्रेट्स। हाइड्रेट्स मतलब जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स हो, हाइड्रेट्स एंड कार्बोनेट। कार्बोनेट। तो बेटा ये जो ओर्स है ये मेनली ऑक्साइड्स के फॉर्म में, ऑक्साइड के फॉर्म में, कार्बोनेट सल्फाइड के फॉर्म में, हाइड्रेट के फॉर्म में और कार्बोनेट के फॉर्म में मिलती है। अब हमें नेचर में बेटा ये इस फॉर्म में मिलती है। अब हम क्या करेंगे? उसको अर्थ क्रस्ट से निकालेंगे और निकाल के अब हम इसका क्या करते हैं? मेटलर्जी। तो बेटा मेटलर्जी क्या होती है? मेटलर्जी को ध्यान से देखो बेटा, ये नोट कर लो आप लोग, इसके बाद आगे देखो। साथ साथ बेटा नोट्स को नोट करते रहो, ठीक है ना? तो जो मैं आपको नोट भेजूंगा उसके आप प्रिंट आउट निकाल के वो अलग से रिवीजन के लिए सही हो जाएगा। देखिए ये कॉपी में नोट करना जरूरी है, जो मैं बोर्ड पे नोट कर रहा हूँ वो कॉपी में नोट करो बेटा। नोट्स में भी यही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन नोट्स में थोड़ा सा और मैंने इसको डिटेल में किया हुआ है, उसको सारे डेफिनेशन के साथ लिखी हुई है। सो नोट्स को भी पढ़ना है आपको। नाउ नेक्स्ट बेटा, अब हम इन ओर्स से जो मेटल को ऑब्टेन करते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? मेटलर्जी। इन ओर्स को जब हम अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन करेंगे तो उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? मेटलर्जी। तो अलो मेटलर्जी, मेटलर्जी बेटा मेटलर्जी क्या हो गया? मेटलर्जी the scientific and technological process used for isolation of metals from its ores। जो हम साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं किसको? ओर्स में से मेटल को अलग करने के लिए, दैट इज कॉल्ड मेटलर्जी। अभी ऐसा नहीं है कि आपने आप उसको हमने अलग कर लिया, इसमें अलग अलग मेथड है, अलग टेक्निक्स है। तो बेटा मेटलर्जी क्या होगा? लिखो द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, the scientific and technological process किस लिए? टेक्निकल प्रोसेस यूज फॉर आइसोलेशन ऑफ मेटल, यूज फॉर आइसोलेशन ऑफ metals from their respective ores, their respective ores। मतलब बेटा अब उनके ओर्स से हम जो मेटल ऑब्टेन करेंगे, उनके ओर्स से बेटा जो हम मेटल ऑब्टेन करेंगे दैट इज कॉल्ड मेटलर्जी, दैट इज कॉल्ड मेटलर्जी। सो बेटा अब मेटलर्जी में कौन कौन से स्टेप्स हैं ध्यान से सुनो। तो मेटलर्जी बेटा
क्या क्या? सबसे पहले करते हैं हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर. नंबर 1, सो इट कैन बी डन बाय फॉलोइंग मेथड. इट कैन बी डन बाय फॉलोइंग मेथड्स. इसको हम फॉलोइंग मेथड से कर सकते हैं. ये एक बार एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होता है. ये एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होता है. क्या सबसे पहला मेथड क्या होता है मेटलर्जी का? तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स. कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स. अभी बताता हूं कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स किसे कहते हैं. दूसरा कन्वर्जन ऑफ, जब हम जिस ओर्स को कंसंट्रेट कर लेंगे, जिस ओर्स को बेटा हम कंसंट्रेट कर लेते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कंसंट्रेटेड ओर्स. सो कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर्स, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर्स टू मेटल. अब हम जो कंसंट्रेटेड ओर जो हमने निकाला है उसको हम किसमें चेंज करते हैं? उसको हम मेटल में चेंज करते हैं. ठीक है बेटा. थर्ड, अब जो ये मेटल मिला है ये मेटल प्योर नहीं है, ये इम्प्योर मेटल है. तो थर्ड, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स. प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स. तो बेटा ये 3 स्टेप हैं जिससे हम मेटलर्जी प्रोसेस करते हैं. मेटलर्जिकल प्रोसेस में 3 स्टेप कौन कौन से बेटा? फर्स्ट कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, सेकेंड कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर्स टू मेटल, एंड थर्ड प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स. अब हम बेटा इनको 1 बाय 1 स्टडी करेंगे. ओके. सबसे पहले फर्स्ट क्या है, हम इस चैप्टर में यही 3 स्टेप पढ़ेंगे. बहुत इजी बेटा, बहुत इजी है, कुछ नहीं है चैप्टर में, बस आपको स्टेप बाय स्टेप. अभी हमने क्या देखा? अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा है कि हमने चैप्टर पढ़ा कि होता क्या है. तो हमने देखा कि ये जो मिनरल्स मिलती है हमें अर्थ क्रस्ट से, वो अर्थ में होती है, अर्थ क्रस्ट से माइनिंग करके निकालते हैं जो केमिकल सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड मिनरल्स. जिन मिनरल्स से हम मेटल ऑब्टेन करते हैं दैट इज कॉल्ड ओर्स. अब जो ओर्स होती है वो ज्यादातर किस में? सल्फाइड में, ऑक्साइड में, कार्बोनेट में, हाइड्रेट के फॉर्म में होती है. अब उनको हमने निकाला. अब निकालने के बाद वो जो टेक्निक हम साइंटिफिक टेक्निक यूज करते हैं और टेक्नोलॉजी यूज करते हैं उस ओर्स में से मेटल को अलग करने का, दैट इज कॉल्ड मेटलर्जी. अब मेटलर्जी प्रोसेस 3 स्टेप में कंप्लीट होती है. फर्स्ट कंसंट्रेशन ऑफ ओर, सेकंड कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर टू मेटल, एंड थर्ड प्योरिफिकेशन ऑफ ओर्स. अब फर्स्ट सबसे पहले आ जाओ कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स. कंसंट्रेशन ऑफ जो फर्स्ट स्टेप है इसका दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स. क्या होता है? जब आप अर्थ क्रस्ट से बेटा, जब आप मिनरल्स को निकालोगे, मतलब ओर्स को निकालोगे, तो सिंपल सी बात है बेटा, उसमें कुछ ऐसा नहीं केवल ओर ही आएंगी. उन मिनरल में केवल ओर ही होगा. उस मिनरल में एक ओर के अलावा दूसरे ओर्स भी हो सकते हैं. हो सकता है जो जमीन से हम निकालते हैं उसको अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं तो उसमें कुछ सॉइल के पार्टिकल्स भी आ जाती है बेटा. आपने देखा होगा सॉइल के पार्टिकल भी आ जाती है. उनको क्या करना है? तो जब वो हमें चाहिए नहीं, तो जो चीज हमें नहीं चाहिए तो उसे क्या बोलते हैं? अनवांटेड मटेरियल. तो जो अनवांटेड मटेरियल है उसको बोलते हैं हम लोग इम्प्योरिटी. और इसका हमने एक अलग से नाम दिया है. जो इम्प्योरिटी है अनवांटेड मटेरियल का नाम यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं? अनवांटेड मटेरियल को बोलते हैं अनवांटेड मटेरियल. और इम्प्योरिटीज इसको बोलते बेटा गैंग. GANGUE, गैंग. तो ये गैंग बेटा, तो गैंग क्या है? सिंपल सी बात है, जब आप अर्थ क्रस्ट से कोई भी चीज निकालोगे तो उस ओर्स के साथ कुछ अनवांटेड मटेरियल्स भी आ जाएंगी जिससे उसका नाम क्या होता है? हमने गैंग, GANGUE, गैंग. ओके बेटा. सो कंसंट्रेशन प्रोसेस क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनवांटेड इम्प्योरिटीज. The process of removing of unwanted impurities, unwanted material बेटा impurities किससे? From
द ओट्स। अगर हम ओट्स से बेटा ये अनवांटेड मटेरियल जिसको बोलते हैं लोग गैंग, तो ओट्स से गैंग को निकालना, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओट्स। अब देखो बेटा, अब ये भी एक तरीके से नहीं हो सकती है। आ जाओ, इट कैन बी डन बाय क्या, फॉलोइंग मेथड। अब देखो अकेला नहीं हो सकता भाई, ये अलग अलग मेथड्स होता है। अलग अलग मेथड कैसे? अब जैसे जो हाइड्रेट वाले ओट्स हैं, अभी मैंने बताया था, जो हाइड्रेट वाले ओट्स हैं उनको अलग तरीके से करेंगे, जो कार्बोनेट वाले ओट्स हैं उनको अलग तरीके से करेंगे, जो ऑक्साइड वाले ओट्स हैं उनको अलग तरीके से करेंगे, जो सल्फाइड वाले ओट्स हैं उनको अलग तरीके से करेंगे। तो अलग अलग मेथड। अब हम क्या करते हैं, जो बेटा अर्थ क्रस्ट से जो आया, क्या जो आपने ओट्स निकाला वो बहुत हैवी पार्ट्स होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको पहले हम स्मॉल पीस में चेंज करते हैं, और स्मॉल पीस में चेंज करके उसको हम क्रश करते हैं। जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, जैसे मान लो आपने अर्थ क्रस्ट से निकाला, ये निकाला, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस लार्ज पार्टिकल को हैमरिंग ब्रेक करके और इसको छोटे छोटे पीस में चेंज कर लेंगे, ठीक है। छोटे छोटे पीस में चेंज करने के बाद बेटा इसकी ग्राइंडिंग कर देते हैं। ये ग्राइंडिंग करके, और ये किस में चेंज हो जाएगा, ये पाउडर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ये पाउडर फॉर्म में चेंज हो जाएगा, पाउडर बन जाएगा। पहले हमने इस बड़े पीस को, ये लंप, बड़े बड़े लंप होते हैं बेटा, इनको क्रश करके हमने स्मॉल पार्ट में चेंज कर दिया। अब इसको हमने क्या कर दिया, इसको ग्राइंडिंग करके हमने क्या कर दिया, पाउडर फॉर्म में चेंज कर दिया। ये लार्ज पीस को पाउडर फॉर्म में चेंज करने के प्रोसेस बोलते हैं पल्वराइजेशन। तो पल्वराइजेशन क्या होता है बेटा, जो हम अर्थ क्रस्ट से जो निकालते हैं, क्या जो हम अर्थ क्रस्ट से लार्ज, जब आप वहां से माइनिंग करोगे बेटा तो छोटे छोटे पीस तो होंगे नहीं, वो क्या होंगे, वो बड़े बड़े पीस होंगे। तो उन बड़े बड़े पीस को हम क्या करते हैं, उन बड़े बड़े पीस को पहले हम स्मॉल पार्ट में डिवाइड करते हैं, और स्मॉल पार्ट में डिवाइड करने के बाद उसको हम क्रश करते हैं। क्रश करना, ग्राइंडिंग करके वो पाउडर फॉर्म में चेंज हो जाता है। इसके पीछे डिवीजन है। हम पाउडर फॉर्म में चेंज क्यों करते हैं, क्योंकि बेटा पाउडर फॉर्म में चेंज करने से इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। आपने सरफेस टेंस पढ़ा था ना, तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो क्या होगा, उसमें जो भी हम एसिड या जो भी रिएजेंट डालते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। इस केस में अगर रिएजेंट डाले तो, और इस केस में रिएजेंट डाले पाउडर फॉर्म में, तो पाउडर फॉर्म में बेटा ये ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो पाउडर फॉर्म में पल्वराइजेशन प्रोसेस करते हैं, पाउडर फॉर्म में बेटा ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा, और इसीलिए इसको हम पाउडर फॉर्म में चेंज करते हैं। समझ आया? सो फर्स्ट स्टेप हमने क्या कर दिया, पाउडर कर दिया। अब देखो, अब इसके बाद सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, वन बाय वन डिस्कस करते जाते हैं हम लोग। सबसे फर्स्ट स्टेप, कोई भी चीज, जैसे मान लो यहाँ बेटा आसपास में कीचड़ है, मान लो मडी वाटर है, ठीक है, मडी वाटर है, और अगर ये पेन कहीं गिर जाए आपका, मान लो ये पेन बहुत यूजफुल है मान लीजिए, ओके, और ये नीचे गिर जाए, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आप उसको उठाओगे, उठाने के बाद पहला स्टेप क्या होगा बता सकते हो? पहला स्टेप क्या होगा कि इसको वॉश करोगे, किससे, वाटर से। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है, कहीं से भी, जैसे हमने भी अगर ये लाए हैं अर्थ का सिलिंडर लाए, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, अब इसको हम वॉश करेंगे। मींस वॉश करने का क्या हो गया, हाइड्रोलिक वॉशिंग। अब जोड़ा हाइड्रोलिक वॉश, हाइड्रोलिक माने क्या होता है, वाटर। वॉश मतलब क्या हो गया, वॉश करना, मतलब किसी चीज को वाटर से वॉश करना, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिक वॉशिंग। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, ये हम सिंपल सी बात है, जो चीज बेटा अगर एक तो वैसे वॉश करते हैं, अगर मान लो वॉश नहीं होती है तो क्या करते हो, जैसे आपने कार वगैरह को वॉश करते हुए देखा होगा, तो हम बहुत ही फ्लो के साथ वॉश करते हैं, वाटर को स्ट्रीम के साथ करते हैं। तो अगर नहीं होता तो फिर स्ट्रीमिंग वॉश करते हैं, तो जाके वो फिर वॉश हो जाता है। बेटा आपने एक चीज देखा होगा, जब भी हम वॉश करते हैं कोई भी चीज, जैसे आपने कभी गेहूं को वॉश करते देखा है, जब गेहूं को वॉश करोगे तो गेहूं में जो लाइट पार्टिकल्स है, आप देखिए ना, वॉश कर जैसे उसमें वाटर डालोगे तो लाइट पार्टिकल उसके ऊपर आ जाएगा। जैसे मान लो बेटा ये वेसल्स हैं और इसमें आप इसमें वाटर डाला आपने, ठीक है, आपने इसके अंदर वीट डाला, वीट, तो वीट में जो भी लाइट इम्प्योरिटी होगी, जो हमारे नहीं चाहिए, वो क्या होगा, वो इसके सरफेस पे आके कनेक्ट हो जाती है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब बेटा वाटर क्या करेगी, जो लाइट पार्टिकल है
उसको वॉश कर देगी, मतलब वो अलग कर देगी। तो ओट्स में भी बेटा जो लाइट वेट की इम्प्योरिटीज है, ओट्स में भी जो बेटा लाइट वेट की इम्प्योरिटी है वो क्या करेगी, वो इसको अलग कर देगी। तो हाइड्रोलिक वॉश से क्या करते हैं बेटा, हाइड्रोलिक वॉश से हम केवल उनको अलग करते हैं, जो हैवी ओट्स अलग हो गया और जो लाइट होगा इम्प्योरिटी उसको अलग करते हैं। ठीक बेटा। सेकेंड स्टेप क्या है आपका, मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन बेटा, इसको अब हम लोग इस चीज को नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है ना। मैग्नेटिक सेपरेशन, इसको ध्यान देना बेटा आपको। सो ये आपको यहाँ पे नोट करना है, कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स में हाइड्रोलिक वॉशिंग होता है। नाउ कुछ अब होमवर्क कर लो बेटा, जो आपको होमवर्क करना है, आपको पिछले वो एनसीईआरटी क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, वो 10 क्वेश्चन तो करते जाओ, प्लस साथ में ये कुछ क्वेश्चन है बेटा, इनको नोट करने, आपको नोट करो। डिफाइन द फॉलोइंग, क्या मिनरल्स, ओट्स, गैंग। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज मेटलर्जी, मेटलर्जी। थर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेशन ऑफ ओट्स, concentration of, what do you mean by concentration of oats. Fourth, write the main oats of the following, write the main oats of the following metals. कौन सा बेटा, फर्स्ट एल्यूमिनियम, दूसरा जिंक, थर्ड कॉपर एंड फोर्थ बेटा। ये क्वेश्चन जो 4-5 क्वेश्चन है आपके, ये 4 क्वेश्चन आप उनको आंसर करना है। इसके बाद बेटा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे क्या, कंसंट्रेशन ऑफ ओट्स। इसके बाद हम देखेंगे बेटा कंसंट्रेशन ऑफ ओट्स के कौन कौन से मेथड आगे हमने देखा था, तो हमने केवल हाइड्रोलिक वॉश किया है, अब अगला हम लोग करेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन। तो ये क्वेश्चन नोट कर लो, और ये क्वेश्चन बेटा आपको करना है अपनी कॉपी, जो कॉपी में आप क्वेश्चन आंसर कर रहे हो ना, ये होमवर्क आपको करना है। ओके बेटा। सो डेट बाय डेट आप डालते जाना, वीडियो बाय वीडियो, और इसको आप करते जाओ, ठीक है बेटा। ओके, आप जब भी होमवर्क करते हो बेटा तो उसमें वीडियो नंबर जो लिखो, कौन से वीडियो नंबर का होमवर्क है, जिससे कि मैं चेक करूँ, तो मैं भी फिर उस वीडियो को ओपन करके चेक करूँगा कि आपका ये होमवर्क मिला हुआ है। ओके, सो लिखना होमवर्क फॉर वीडियो नंबर दिस वन, होमवर्क फॉर वीडियो नंबर दिस वन, ठीक है ना। तो ये इसको नोट कर लो बेटा, ये हम लोग करते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला आगे कंसंट्रेशन ऑफ ओट्स। ओके बेटा, चलो ओके।